बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने आयत नंबर 163 तक कवर किया था। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लाहु वर्रहमानुर रहीम। के तुम्हारा इलाह एक वाहिद इलाह है और उसके अलावा कोई इलाह नहीं। और वही रहमान रहीम। रहमान रहीम पे हम सूरतुल फातिहा के अंदर अच्छी खासी बात करके आ चुके हैं कि ये दोनों लफ्ज जो साथ आते हैं, इन दोनों का अपना अपना मस्तर क्या है, अपना मानी क्या है, और इनके दरमियान हर्फ अत्फ यानी कि वाव ना होने की वजह से क्या होता है। तो एक चीज जो हम लोगों ने लास्ट टाइम मिस की थी वो है वर्ड इला। ठीक है। इला का मतलब बहुत सारे इला के मानी लोग लेते हैं। ठीक है। लेकिन इला का अपना भी एक मतलब है। जब भी मैं इला के बारे में बात करता हूँ तो आप लोगों को ऐसा ही फील होता है। ये इला इज समवन जो, जैसे कि हमारे लिए अल्लाह ताला है, ऐसे ही जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जिनकी भी इबादत करते हैं उनको हम इला कहेंगे। कुरान में जब हम थोड़ा सा और मुतालिया करते हैं तो इला का मतलब ये नहीं होता। ठीक है। ये उसका एक एस्पेक्ट है, ये उसका एक सॉर्ट ऑफ रुकन है, या ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। एक्चुअली में इलाह का मतलब क्या होता है, यानी कि दूसरे सेंस में इबादत का मतलब क्या होता है। इबादत का मतलब होता है बात मानना। ठीक है। अब आप जो हैं वो अपने पेरेंट्स की भी बात मानते हैं, तो क्या वो इलाह हो गए? नहीं। इलाह होता है जब आप किसी की बात मानते हो, सही गलत अच्छा बुरा सोचे बगैर। कुरान पाक में आया है, क्या तुमने अ, उसको देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया? ठीक है। वो अपनी ख्वाहिशात को इलाह बनाने से क्या मुराद है कि उसकी ख्वाहिश जो भी कहती है वो शख्स नहीं सोचता कि उसके रेप्रिकॉशंस क्या होंगे, किसी और ने क्या बोला क्या नहीं बोला, और वो चुप करके उसको मान लेता है। इसी तरह ज्यूस के बारे में आया है, बनी इसराइल के बारे में आया है कि वो अपने रहमान यानी कि जो उनके स्कॉलर्स थे वो उनको इलाह बना लिया करते थे। और इस पे एक फेमस हदीस है कि एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। वो पहले ज्यू होते हैं, यहूदी होते हैं। तो वो कहते हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक आया मुझे बड़ी तंग करती है। हमने तो कभी अपने किसी स्कॉलर को इला नहीं बोला, तो ये आया कहाँ से आ गई? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क्या तुम अपने स्कॉलर्स की बात बगैर किसी वजह के और बगैर किसी दलील के बस मान नहीं लेते थे? तो उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसा ही था। तो जब ये हुआ तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि यही तो है उनको इलाह बनाना। इलाह का मतलब वो हस्ती जिसकी बात आप अच्छा बुरा सोचे समझे देखे बगैर बगैर किसी वजह के मान ले। ठीक है। वो इलाह जिसकी आप इबादत करें, इबादत माने कि आप उसके अब्द बने, यानी कि आप उसके गुलाम बने, कि जो उसने कह दिया आपने नहीं सुनना सोचना और आपने बस उसको मान लेना। अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें कोई इस तरह की बात कह देते हैं जो अपनी तरफ से वो एक अच्छा मशवरा दे रहे होते हैं, लेकिन हम चूंकि जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता होता है कि ये मशवरा वो अपनी तरफ से अच्छाई के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं माना। या हम सोचते हैं कि नहीं यार, ये वाकई में बात ठीक है, हमें मान लेनी चाहिए। इस चीज को हम इलाह बनाने से कंसिडर नहीं कर। ठीक है। इलाह का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जो है उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स दे दिए। जहां भी उन रूल्स के अगेंस्ट कोई भी बात करेगा तो आपने नहीं मानना। अगर आप मान अल्लाह ताला के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे, मीन्स आप अल्लाह ताला के अब नहीं हो, मीन्स के अल्लाह ताला को आपने इलाह की पोजीशन पे अभी तक रियलाइज ही नहीं किया।
इला इज समवन जिसके आप इला इज समवन जिसकी इबादत की जाए, इला इज समवन जिसकी बात बगैर सोचे समझे मानी जाए। वंस यू रियलाइज कि अल्लाह ताला आपका इला है, फिर आगे ये क्यों तो वो क्यों वाली गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन, बहुत बड़ा लेकिन, ये करने के बावजूद आप ये जरूर सोच सकते हो कि यार इसके पीछे हिकमत क्या होगी, ताकि आप उस चीज को एक बेहतर अंदाज से समझ सकें। ठीक है। और अपनी लाइफ में उसको एक बेहतर अंदाज से आप अप्लाई कर सकें। किसी का सवाल यहाँ तक, इधर तक? ओके, मूविंग ऑन। आज की हम आया से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, के बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में, सातों आसमान और जमीन की जिस पे हम चल रहे हैं, इसकी तख्लीक में, फी का मतलब होता है में, वख्तिलाफ लैल वन नहार, और इख्तलाफ होने में, लैल यानी रात, वन नहार और दिन, इख्तलाफ यानी बदलना। ठीक है। अपोजिट होना या बदलना। पहले रात और दिन, लैल कहते हैं रात को, नहार कहते हैं दिन को। तो रात का दिन में बदलना और दिन का रात में बदलना। वल फुल्क लती तजरी फिल बहर, और कश्तियां जो अ, तैरती हैं बहर यानी वाटर बॉडी में, समुद्र में, बिमा यनफाउन नास, इंसानों के नफे के साथ। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्द, और जो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी भेजा है, अहया बिहिल अर्द, जो कि जिंदगी देता है जमीन को, बअदा मौतिहा, उसकी मौत के बाद, वबस्साफी वबस्साफी वबस्साफीहा मिन कुल्ली दाब, और दाब्बा कहते हैं किसी भी जानवर को। ठीक है। और जानवरों का, बस्सा का मतलब है बिखर जाना, और जानवरों का इधर उधर बिखर जाना, उनकी जो मूवमेंट्स हैं, किस तरह से वो आगे पीछे जाते हैं, किन वजूहात की वजह से वो आगे पीछे जाते हैं। और तशरीफ रियाह व सहाबिल मुसख्खरी बैन समाई वल अर्दी, और तशरीफ यानी कि डायरेक्शन में जाना। ठीक है। रियाही, अ, रीख कहते हैं हवा को। रियाह इसका एक प्लूरल बन जाता है कि हवाओं की डायरेक्शन। वस्सहाबिल वस्सहाब मुसख्खरी बैन समाई वल अर्द, और आसमानों को मुसख्खर करने यानी कि आसमानों को वहां पे सेट करने में, आसमान और जमीन के दरमियान। लआयातिन लिकौमिन यअक़िलून, आयात है, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। ठीक है। नाउ दिस इज अ बिग आया। ठीक है। रादर देन आगे जाने के, हम यहीं पे रहते हैं। अब इससे पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा हम एक दफा अगर दोबारा देखें, तो अल्लाह ताला बात कर रहे थे कि, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो, अल्लाह ताला को पता है कि जो तुम छुपाते हो और जो तुम बताते हो। ठीक है।
अल्लाह ताला को पता है कि किताब में से तुम क्या छुपा रहे हो, क्या बता रहे हो। लेकिन जो लोग तौबा कर ले, अल्लाह ताला तव्वाब है, रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है। और बेशक जो काफिर रहा, काफिरों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और वो जहन्नम में हमेशा के लिए रहेंगे और उनका बिल्कुल भी अजाब उनसे हल्का नहीं किया जाएगा। और तुम्हारा खुदा, तुम्हारा इलाह वाहिद है, कोई और इलाह नहीं, किसी और की तुमने बात नहीं मानी। तुमने अपनी ख्वाहिशात की इन चीजों की पैरवी नहीं करनी। बात मानने का हुक्म मानने का हक प्रीडोमिनेंटली अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला के अहकाम को आप डिसमिस नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। अच्छा, अल्लाह ताला के अहकाम को जब आप डिसमिस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इलाह के बारे में बात हो रही है, उस हस्ती के बारे में बात हो रही है जिनके आप अहकाम मान रहे हो। ये जितनी बातें हैं, आसमान और जमीन की तख्लीक, ये भी अल्लाह ताला का हुक्म था। रात और दिन का बदलना, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। एक कश्ती का समुंदर में चलना अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। आपका जो नफे के सामान है इधर से उधर तक जाते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। आसमान से पानी का उतरना जो कि जमीन को आ, एक लाइफ देता है, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। उसके अलावा ल- जानवरों का इधर उधर मूव करना, उसके अलावा हवाओं का चलना, उसके अलावा जो बादल हैं, ठीक है, उसको मुतय्यन करना, यानी कि उसको सेट करना, मुसख्खर करना आसमान और जमीन के दरमियान, ये तमाम अल्लाह ताला के अहकामात हैं। आप इन अहकामात के साथ कैसे पंगा लोगे? आप नहीं ले सकते। अच्छा, इसके साथ कुछ लोगों का यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो अ, अपने अर्श पे बैठे, और अभी जो है वो रात का टाइम है, और अल्लाह ताला वहां से हुक्म देंगे तो फिर सूरज निकलेगा। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने रूल्स बना दिए दुनिया के, इस कायनात के, ठीक है, इसका एक सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं। वो जो सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स के ऊपर इस पूरी दुनिया ने चला। वो अल्लाह ताला के अहकाम है। इनमें से कोई भी चीज उन हुक्म को आगे पीछे नहीं कर सकती, ठीक है। इंसान के पास एक चीज है कि हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो हम आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन इंसान अगर अक्ल का इस्तेमाल करे तो एक्चुअली में जब इतने सारे रूल्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं और ये आगे पीछे नहीं कर रहे, अल्लाह ताला को इला कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला के रूल्स नहीं आगे पीछे कर रहे हैं, तो आपको भी तो नहीं करने चाहिए ना। इस दुनिया का निजाम इतना अच्छा कैसे चल रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के रूल्स आगे पीछे नहीं हो रहे। तो आपका निजाम भी तो अच्छा चल सकता है अगर आप अल्लाह ताला के रूल्स को माने। कोई इसमें इतना बड़ा मसला है नहीं, राइट। अच्छा, इसके अलावा हम एक एक टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करते हैं कि इसमें और क्या क्या आयात हो सकती हैं। इफ यू गाइस, ओके, लेट्स डू अ पोल। डू यू गाइस वांट टू डिग डीप इन दिस, या दिस थिंग इज क्लियर कट और हम आगे चलें? व्हाट डू यू गाइस वांट टू डू? यू कैन टाइप इन द चैट कि हम डिग डीप करें या हम कंटिन्यू करें। चैट में बता दें अपना अपना जो भी है। Big deep. Okay, I got one. I got two big deep. We have six members. I need two more votes. Okay. Let's start with, ठीक हो गया। Let's we're gonna go a bit deep, right? सबसे पहला क्लॉज उठाते हैं, खल्क समावाती वल अर्द, यहीं पे रहते हैं। आपके मुताबिक आसमानों की तख्लीक और जो जमीन है इसके बारे में आप क्या जानते हैं थ्रू योर अकल, या थ्रू वट एवर यू लर्न और स्टडीड, जमीन और आसमानों की तख्लीक के बारे में? व्हाट डू यू नो? ठीक है, अभी तक कितना हमें पता है, क्या पता
कुछ मामी राज। हम सब पहले अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, उसके बाद जमीन बनाई। एक ये चीज थी। दूसरा ये कि 7 आसमान है और जमीन आई गेस एक है। और सोचती हूँ। इसकी तख्लीक के बारे में आप क्या जानते हैं? लाइक अल्लाह ताला ने बोला फल के समावाती बला, यानी कि इसकी तख्लीक में उस दौरानिए के बारे में एक तो है कि अल्लाह ताला ने आसमानों को पहले बनाया और फिर जमीन के बारे में बनाया। इसके अलावा और क्या चीज हमें पता चलती है थ्रू इधर और टेक्स्ट या थ्रू साइंस, क्या हमें पता है? जमीन के बारे में जैसे साइंस के थ्रू हमें ये मिलता है कि जमीन शुरू में जो है वो बिल्कुल एक आग का गोला थी। और इसके अलावा इसके ऊपर मीटेओराइट्स जो है वो गिरते रहते थे। और ग्रेजुअली जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होनी शुरू हुई और फिर उसकी वो ये शेप बननी शुरू हुई, जो कि जिस पे अब हम रह रहे हैं जमीन पे। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। और लेकिन ये आप बहुत आगे आगे हो, इससे पीछे क्या है जो हम सूरतुल बकरा में अभी तक कवर कर चुके हैं? एनीवन हैव लाइक बिल्कुल स्टार्ट किया था तख्लीक का? हम सब म्यूट है। मैंने कहा कि तख्लीक का बिल्कुल जो स्टार्ट था वो क्या था? लाइक अभी तक जो हम सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला पीछे हमें कवर करवा चुके हैं, सेक्शन नंबर 2 में गालिबन, ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था बदी और समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला इज द ओरिजिनेटर, और हमने बदी और तख्लीक के अंदर डिफरेंस देखा था। तो वो क्या बात थी? कोई बंदा किसी को याद हो? बदी का आपने बताया था ना कि जब कुछ भी नहीं होता उससे कोई चीज बनाना, और तख्लीक कोई ऑलरेडी ऐसा। बिल्कुल। तब जो बदी है दैट इज कि आपके पास कुछ भी नहीं था और फिर अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया। एक चीज। दूसरा, खलक की जब बात आती है तो दैट मीन्स के किसी न किसी इंग्रेडिएंट से, किसी न किसी चीज से बनाया, और इन दोनों के लिए अल्लाह ताला वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ओरिजिनेशन में अगर आप जाओ तो एक वक्त था जब इसकी एग्जिस्टेंस थी ही नहीं। जमीन और आसमान की किसी किस्म की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इनको ओरिजिनेट किया। ये पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले कुछ भी ये एग्जिस्ट नहीं करता था, और फिर सातवां आसमान बन गया, ये जमीन बन गई। ठीक है। ऑल ऑफ दीज हैव सम इंग्रेडिएंट्स। आसमान का क्या इंग्रेडिएंट है हमें अभी तक नहीं पता। साइंटिस्ट आर कॉलिंग इट डार्क मैटर। ठीक है। वो पहले एक था कि जी वैक्यूम है, लेकिन नहीं पता। अभी वो कहते हैं नहीं वैक्यूम नहीं है, देयर इज समथिंग, क्योंकि डाटा सेट इंडिकेट करता है, लेकिन दे जस्ट कॉल्ड इट डार्क मैटर। ठीक है। कि हमें अभी तक नहीं पता। लेकिन हाँ, जमीन के बारे में, जमीन में हमारे पास 109 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर से काफी सारे अनस्टेबल हैं और काफी सारे स्टेबल हैं। तो ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं, इन फॉर्मेशंस के अंदर हैं, और हम जमीन का इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम इस आया से रिलेट करते हैं। वह इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह वाहिद अल्लाह ताला। वो अल्लाह ताला जिसने आसमान और जमीन बनाए, इसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको भी तो बनाया। एक टाइम था आप कुछ भी नहीं थे। इस वक्त आपके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। कोई आपके अंदर कुछ हड्डियां हैं, छोटा मोटा थोड़ा बहुत फास्फोरस है, थोड़ा बहुत आपके अंदर कैल्शियम है। खींच खूंच के निकालेंगे तो हल्का सा सिलिकॉन भी निकलेगा।
ठीक है। मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड्स, ये वाली सारी चीजें निकलेंगी। ये टोटल गिनने चुने आपके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जिस तरह से जमीन इज सच अ ग्रैंड थिंग, आसमान इज सच अ ग्रैंड थिंग, एंड यू कैन मेक इट वर्क। जमीन में एक पैच ऑफ लैंड है, यू कैन मेक इट इनटू अ गार्डन, यू कैन मेक इट इनटू डिफेंस। ठीक है। यू कैन मेक इट इनटू बुर्ज खलीफा, यू कैन डू थिंग्स विद दिस, राइट? ह्यूमन बीइंग इज लाइक दैट। आप अपनी एबिलिटीज भी तो इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो ना। आप, ठीक है, एलिमेंटली आपकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जब आप तख्लीक हो जाते हो, बी यू आर सच एन अमेजिंग थिंग। हमारे लिए ये अर्थ बहुत अमेजिंग है, लेकिन एक एस्ट्रोफिजिक्स फिजिसिस्ट से आप पूछें, या आप देखें कि इतने सारे सितारे, इतने सारे सितारे, उसमें ये जमीन छोटी सी, जिसका ना साइज है, ना ना कुछ और चीज है, ठीक है, हमसे बहुत बेहतर बेहतर है। जस्ट अ थिंग, सैटर्न के ऊपर डायमंड्स की बारिश होती, राइट? सैटर्न इज अमेजिंग इन दैट। हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ डायमंड का छोटा सा टुकड़ा किसी को मिल जाए तो हम उठी छलांगे मारते हैं। तो अर्थ की ऐसे कोई वक़्त नहीं है, लेकिन हमारे लिए अगर कोई पूछे कि यार जमीन की क्या वैल्यू है, तो सोच है आपकी। इसी तरह से आप अगर अपने आप को बाकी सब में कंपेयर करोगे, आपकी वाकई कोई वैल्यू नहीं है। बाकी इंसानों में कंपेयर करो, सोशल मीडिया पे आज चले जाए, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं है। अगर आप 100 रुपया कमाते हो, तो और बाकी आपके इर्द गिर्द में कोई बंदा नहीं कमा रहा, और वो 100 रुपया कमा के आप कुछ भी खा रहे हो, आप थोड़े बहुत अपना खर्चा उठा रहे हो, 100 रुपया ही उठा रहे हो दिन का, ठीक है, थोड़ी सी जगह पे खाना खा रहे हो, उस एरिया में यू आर अ गुड पर्सन। लेकिन इंटरनेट पे जाओ, तो आप जो 100 रुपया कमा रहे हो, आपसे अगला बंदा 1000 कमा रहा है, आप 1000 कमाने लगोगे वो लाख कमा रहा है, आप लाख कमाने लगोगे वो 1 करोड़ कमा रहा है, वो कमाने लगोगे वो अरब रुपया कमा रहा है। आपसे आगे बंदे हैं, हमेशा रहेंगे। आप उनके साथ कंपैरिजन छोड़ के अपनी वक़्त खुद देखो। इंसान और इन चीजों में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, तभी तो अल्लाह ताला कहते हैं आयातिन लिकौमिन याकिलून। कल वाले जो लोग ना दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना, हु हैव सच ब्रेन सेल्स, उनके लिए आयात है। एवं ही बताने के लिए नहीं आ गया कि हाँ ठीक है ये एस्ट्रोफिजिक्स देखेंगे। भाई खुद देखो कि अल्लाह ताला ने इलाह के बाद ये बात बोली है, तो किस तरह से रिलेट करी। मैं अल्लाह ताला का हुक्म क्यों मानूं? क्योंकि अल्लाह ताला वही इलाह है जिसने ये सारी चीजें बनाई आपके लिए। ठीक है। और जैसे ये बनाया उसी तरीके से सॉर्ट ऑफ सिमिलर पैटर्न आपका भी है। आगे चलें। वख्तिलाफ लैली वन नहार, और रात और दिन के बदलने में, आपके मुताबिक इंसान से ये बात कैसे रिलेट करती है, रात और दिन का बदलना? एनीबॉडी, प्लीज, कुछ भी गलत बता दो, पर लेट्स हैव अ डिस्कशन। वर्क के लिए और सुकून के लिए, लेकिन वो तो इनके काम हो गए ना। इनके बदलने की बात बताएं, ये जो बदल रहे हैं वो क्या है? हाउ आर दे चेंजिंग? लाइक, इनके चेंज में क्या चीज है? अल्लाह ताला ने ये नहीं बोला वक्त लाफ निकाल दो, ठीक है, हल्दी व लैली व नहार, और रात में और दिन में, तो हम रात को अलग लेते और दिन को अलग लेते। अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया है वख्तिलाफ लैली व नहार, और रात और दिन के बदलने में। इनके बदलने को नोट करके बताएं कि ये आपकी लाइफ के साथ कैसे रिलेट कर। ups and downs in life. रात represents darkness. Day represents light. रात में सारे सोए होते हैं, सिवाय कुछ चौकीदारों के, जो कि आ, हम लोग
इंटरनेट के ऊपर चौकीदारी कर रहे होते हैं ना, घर के जो टीनेज बच्चे होते हैं ना, यकीन माने अगर आप उन बच्चों को 100 रुपया देना शुरू कर देना कि देख जाग तो बेटा तू रह ही है, तो नीचे लाउंज में बैठ जा चौकीदारी का साथ साथ, ठीक है। वो इस काम में बड़े तेज होते हैं अदर देन दोज पीपल। मोस्टली लोग सो रहे होते हैं और रात के टाइम कोई शोर शराबा नहीं, दिन के टाइम हर जगह चहक, हर जगह ये सारी की सारी चीजें, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें चेंज होती हैं डेली। रात दिन में बदलता है और दिन रात में बदलती है। आपकी लाइफ में अक्सर ऐसा मौका आया होगा कि आप अकेले पड़ गए होगे बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद। अक्सर ऐसा मौका आया होगा कि आप डिप्रेस हुए होगे। अक्सर ऐसा मौका आया होगा कि आपको लगा होगा कि आपके अंदर ईमान है ही नहीं, आपके अंदर अल्लाह ताला का वो प्यार है ही नहीं। तो लेकिन, बहुत बड़ा लेकिन, सर ऐसा लगा होगा कि यार इससे अच्छी नमाज तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। आज जैसी मैं नमाज पढ़ के आऊं ना, मैं अभी मालूम मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट जन्नत, ठीक है। ये जो बाकी सारे जन्मी फेर है ना, नमाज मैं बताता हूँ नमाज कैसे पढ़ते हैं, राइट। तो अब ये जो बदलाव है, अगर आप आज डिप्रेशन में हो, कल अच्छा टाइम भी आए, कल अच्छे टाइम में आप आ जाओ, तो कल को डिप्रेशन भी आए। आज अगर हर बंदा आपके साथ है तो कल को वो छोड़ के भी जाएंगे, याद रखिएगा। और अगर आज कोई भी नहीं है तो कल बहुत सारे लोग आ भी जाएंगे। Nothing remains constant. All of these states alternate, right? Anybody have anything to add in this? वक्तिलाफ़ लैली व नहार, इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में कोई बात या कोई चीज जो इसको फर्दर इलेबोरेट आप कर सके? दिन बहुत ज्यादा बिजी गुजरता है और रात में नहीं होता इतना बंदा बिजी। इस चीज आ रही थी ब्रेन में। ठीक है, और इसको हम अपनी लाइफ के साथ किस तरह से रिलेट करेंगे? मतलब बहुत एफर्ट लग रही है, बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि आपको सुकून भी मिलता है, ठीक है, कि वो इतना ज्यादा हैपेजर्ड नहीं सब चल रहा होता। फिर दोबारा से ऐसे ही हो जाता है, बहुत बिजी हो रहे हो तो आप एक जैसे नहीं हम्म। रहता टाइम। एक जैसा नहीं रहता। लेकिन इन टाइम में अल्लाह ताला को इलाह बनाने से क्या मुराद? कि जब खुशी हो तो अल्लाह ताला को भूल मत जाना। लोग भूल जाते जब हर बंदा आगे पीछे हो ना, लोग भूल जाते हैं, नमाज पढ़ना भूल जाते हैं कि हाँ मैं इतना बिजी, मैं उधर बिजी, मेरा इतना बिजनेस, मेरा इतना काम, मेरी इतनी जॉब्स, मैं दिन में 3 3 जॉब्स कर रहा हूँ, खाना खाने का टाइम नहीं है, तुम नमाज की बात करते हो, राइट। तो मैं मजदूरी करता हूँ, ठीक है, मेरा जो काम है वो बहुत ज्यादा वर्क इंटेंसिव है, ठीक है, फिजिकली इंटेंसिव काम है, तो मैं तो रोजा रख नहीं सकता, बहुत मुश्किल होती है भाई। लैल और नहार दोनों औकात के अंदर अल्लाह ताला का रूल, अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे नहीं छोड़ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप नहीं छोड़ सकते। अक्सर लोग छोड़ देते, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टाइम होते हैं जब आप भूल जाते हो। जब आप डिप्रेस होते हो तो अक्सर आप कहते हो अल्लाह ताला मैं ही लबे, मैंने अल्लाह ताला, मैं नमाज ही नहीं पढ़नी, अब आप मिस कर देते हो, पढ़े रहते हो, ठीक है, कि मेरे पास कुछ है ही नहीं शुक्र करने के लिए, दर्द फटे मुंह आप पे। लेकिन होता है, ठीक है। तो दीज स्टेट्स ऑल्सो अल्टरनेट, आपकी जो लाइफ है ना दैट अल्टरनेट्स। इसलिए, बहुत बड़ा इसलिए, अल्लाह ताला के रूल्स नहीं छोड़ने। वो इलाह तब भी है जब आप डिप्रेस हो, और वो इलाह तब भी है जब आप खुश हो,
ठीक है, तो ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। वल फुल्क लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफाउन नास। और कश्तियां जो तैरती हैं समुद्र में लोगों के नफे के लिए, इससे आप कैसे रिलेट करोगे? के बाद एनीबडी हु वांट्स टू टेक पार्ट? इलाह का ना, ये यानी कि इलाह ने जो भी ऑर्डर्स दिए हैं वो हमें फायदा पहुंचाने के लिए ही है। बेशक हमें उसकी हिकमत ना भी समझ आ रही हो, जैसे ये कश्तियां हमें फायदा देती हैं कुछ में भी ऐसा। भट्टी हमें फायदा देती है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फायदा देती हैं, लेकिन जी अक्सर जी, यू वांट टू ऐड? हाँ, मुझे लगता है ये ऐसे रिलेट हो सकता है कि जैसे कुछ चीजें फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, हम्म। तो वो रिलेट हो सकता है कि हम्म। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी और अपनी इंडिविजुअलिज्म पे जाऊं, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि इस दुनिया के एक कश्ती जो है उसकी वर्थ उतनी ही होती है जितना वो नफा पहुंचा सके? इसी तरह इंसान की क्या वर्थ यही नहीं होती कि वो बाकी इंसानों को अपनी एफर्ट से और अपनी अच्छाई से कितना नफा पहुंचा सकता है? हम्म, सही है। ठीक है, तो हमने अपने साथ अगर रिलेट करें तो अल्लाह ताला हमारा इलाह है, बिल्कुल है। लेकिन उसका क्या मतलब है कि आप लोगों को नफा पहुंचाना छोड़ दें? अक्सर लोगों में ये बात होती है, खास तौर पे उन लोगों के पास जो थोड़े से फाइनेंशियली थोड़े बेहतर होते हैं। उनसे जब आप डोनेशंस की, या किसी बंदे कोई बंदा तकलीफ में, उसके बारे में बात करें कि जी वो बंदा इस तरह से तकलीफ में है, तो अगर आप कर सकते हैं तो यू शुड डोनेट, तो उनका अक्सर आगे से ये रिप्लाई होता है कि दे आर इन दिस स्टेट बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग। ठीक है, वो खुद प्लान कर लेते तो वो इतनी इस स्टेट में ना होते। हम इस स्टेट में नहीं है क्योंकि हम प्लान बहुत अच्छा करते हैं, राइट? लेकिन असल में कभी कभी अल्लाह ताला आपको इस्तात देता ही इसलिए है ताकि आप बाकी लोगों को नफा पहुंचा सके। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अपने आप को डुबा लो। ठीक है, कश्ती वो है जो पहले खुद तैर रही है, अपनी चीजें पूरी कर रही है, उसके बाद उसके बाद वो बाकी लोगों को नफा भी पहुंचा रही। ठीक है, तो आपने जब आप तैरना शुरू कर दो तो लोगों के बारे में भूल मत जाना, ये ना कहना कि अल्लाह ताला इलाह है, अल्लाह ताला जो है वो ही इसको संभाल ले, मैंने कुछ नहीं करना, ये वाले काम नहीं करना। राइट? जिस तरह से एक कश्ती इंसानों को नफा पहुंचाती है, इसी तरह से आप भी लोगों को नफा पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिए। यहाँ पे भी यही वाली बात आती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इतने ज्यादा इसमें पड़ जाते हैं, खासतौर पे नए नए जो डोनेशन का जिनको भूत सवार होता है, वो अपनी चीजें बेच के कर रहे होते हैं। भाई वो कश्ती जो है वो अगर अपना हिस्सा निकाल के लोगों को देना शुरू कर दे तो वो कश्ती चल ही नहीं सकती, वो फिर बेचारी क्या करेगी? तो अपने आप को फ्लोट आपने पहले रखना है और बाकी लोग बाद में। ये वाली बात समझ आई? क्या मतलब अपने आप को फ्लोट में ले रखना है, इसको थोड़ा मतलब करें। मतलब के आप जब भी किसी को डोनेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपने अपनी जरूरतें पीछे नहीं छोड़नी। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल की अपने हाथों से बैंड नहीं बजानी। नहीं, फिर ना कभी कभी दिल करता है कि अगर उसे जरूरत है तो फिर इंसान दे दे, ये वाली फीलिंग फिर आती है फिर। वो ये कभी नहीं कभी आती वाली कि
कभी कभी वाली चीज और है, लेकिन यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि मेरा जो खर्चा है वो अगर महीने का 1 लाख रुपया है और मेरे पास 1,30,000 1,40,000 रुपया आ रहा है, वो 140 के अंदर से मैं चलो 40,000 जो ऊपर वाला है मैं वो डोनेट कर रहा हूँ और मैं अपना खर्चा 1 लाख पूरा कर रहा हूँ, तो यू शुड डू दैट। क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे तो कोई और हेल्प आउट कर देगा, किसी और से मांग लो ना मदद। लेकिन अगर कोई बंदा है जिसको 1 लाख की जरूरत है, आप बोलो नहीं मैं 40,000 पे गुजारा करूंगा, तो आप अपने साथ ज्यादती करोगे। अगले की मदद करनी है, अपने साथ ज्यादती नहीं करनी। इसमें भी ज्यादती नहीं करनी, जितनी इस्तात है उतनी बेहतर तरीके से करें। और जब नहीं कर सकते तो किसी और से हेल्प आउट हेल्प मांग लें, कोई इतनी बड़ी बात। ठीक है, क्या गोइंग फॉरवर्ड। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा। ये वमा अनज़लल्लाहु मिनस समा, और अल्लाह ताला ने जो आसमान से भेजा, मिन माइन पानी से, फअहया बिहिल अर्द जो कि जमीन को जिंदगी बख्शती है, बअद मौतिहा उसकी मौत के बाद। ये जो आसमान से पानी उतरने के बारे में बात हो रही, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने, और जो अल्लाह ताला ने आसमान उतारा, जो अल्लाह ताला ने उतारा है आसमान से पानी जो जिंदगी देती है जमीन को उसकी मौत के बाद। दिस टॉक्स अबाउट द वाटर साइकिल। एक दफा दुनिया पे पानी आ चुका है, अब वो पानी आ गया। अब वो पानी आने के बाद आपका जो पानी है वो समुद्र में जाता है, और उसके बाद रिसाइकल होके बारिश की सूरत में आता है और जमीन को सैराब करता है। कहीं पे जैसे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला बहुत कम रहा है इन सर्दियों, ठीक है, तो जो फसलें हैं वो काफी सारी तबाह हो जाती हैं। काफी सारी और चीजें, बीमारियां हैं जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो जो पानी, जो बारिश है, जो आसमान से पानी आता है, वो हमेशा जिंदगी बख्शता है। और ये जो पानी है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बर्फ की फॉर्म में हो सकता है, ये हेल की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसमें एक और बड़े मजे की बात है, अगर अल्लाह ताला ये आगे वाली लाइन ना बोले, लाहु मिनस समाई मिन मा, ठीक है, मिन मा, के अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाई, आगे वाली लाइन लोग कहते हैं कि अंडरस्टूड हो जाती है, लेकिन इसका एक ऑपोजिट भी है जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, कि जिसको हम हरिकेन्स कहते हैं। बहुत ज्यादा सैलाबी बारिश हो तो जिंदगी नहीं बल्कि वो भी एक मौत का समा बना देती है। ठीक है, तो वो जिंदगी नहीं बख्शती। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी भेजा जो कि जिंदगी बख्शता है, हर दफा नहीं, लेकिन जिंदगी बख्शता है। फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जमीन को उसकी मौत के बाद। तो दिस इज अ स्टेटमेंट जो कि होती है, नंबर वन। नंबर टू, ये स्टेटमेंट इंसान को एक दोबारा से, इंसान की मौत के बाद, अगर आप अंदर से, इफ यू आर फीलिंग डेड, राइट, डोंट वरी, अल्लाह ताला कैन गिव यू अ न्यू लाइफ। ठीक है, अल्लाह ताला, पीछे हम लोगों ने एक आया पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान को पानी से सिंबलाइज किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वही एनालॉजी लेके चलूं, तो आपकी मौत के बाद, आपके अंदर की मौत के बाद उसको जिंदगी अल्लाह ताला आसमान से, यानी कि थ्रू कुरान और थ्रू दिस दीन, ईमान जब देंगे तो फिर आपको अंदर से दोबारा से, एक दोबारा से जिंदगी मिले। राइट, तो दिस इज another statement coming towards this religion, a symbolism you can say, you can add this, कि यही वाला पैटर्न हमारे साथ भी होता है, कि अगर हमारी लाइफ से ईमान निकाल लो तो वी आर सॉर्ट ऑफ लाइक दैट पीपल, वी डोंट मैटर। लेकिन उसी के अंदर अल्लाह ताला जब दोबारा ईमान डाल दे तो आप दोबारा जिंदा हो जाते हो। और ये ईमान की स्टेट भी वख्तिलाफ लैल व नहार,
ऊपर नीचे होती रहती है। और जब ये स्टेट फिल हो जाती है, आप कश्ती बन के तैरना शुरू कर देते हो, तो यू हेल्प पीपल आउट। नहीं होती तो यू डोंट डू दैट। ठीक है, आगे। वबस्सा वबस्सा फी वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब। और जो जमीन पे क्रीचर्स हैं उनके आगे पीछे हो जाने, वो जब जिस तरह से मूव करते हैं, वो जिस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आई हैव डन माय मास्टर्स ऑन दिस थिंग, कि मैंने इन माय एमएस आई टुक अ टॉपिक ऑफ रिसर्च, जिसमें मैंने एंड कॉलोनीज यानी कि चूंटियों की मूवमेंट्स को देखते हुए और उनको एनालाइज करते हुए, और हमारे जो बिजनेसेस हैं उनमें हम इंफॉर्मेशन को किस तरह से चैनलाइज और बेहतर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म्स को, चूंटियों की मूवमेंट्स और चूंटियों के कॉलोनीज को अंडरस्टैंड करते हुए। दैट वाज वन एस्पेक्ट जो कि मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली किया। ठीक है, एंड आई गॉट माई एमएस थ्रू। ये जो क्रीचर्स है ना, इनकी जो मूवमेंट्स हैं, अगर आप उसको स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि इनकी मूवमेंट में और इंसानों की मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और इनफैक्ट इनकी डिसीजन मेकिंग हमसे बेहतर होती है, क्योंकि दे डोंट हैव देयर इंडिविजुअल डिसीजन, दे यूजुअली वर्क ऑन इंस्टिंक्ट्स। हम उन्हीं इंस्टिंक्ट्स को यूज करते हुए बहुत सारी चीजें हैं जो सीख सकते हैं इनसे, और हम उसके बावजूद नहीं सीखते, क्योंकि फॉर सम रीजन वी आर अशरफुल मखलूकात, और हम बाकी मखलूकात से क्यों सीखें, है ना? That's not being a really good makhluk even, or get being the khalifa of this world. So हमें उनसे भी देखना, ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए, राइट? इनकी जो मूवमेंट है खास तौर पे, यू कैन सी कोऑर्डिनेशन इन दैट, कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करें। और अगर ये सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है तो बाकी सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी। वत तशरीफ रियाह, और हवाओं का चलना, वह सहाब मुसख्खरी बैन समाई वल अर्द, और जो क्लाउड्स हैं उनका जमीन और आसमान के दरमियान लटकना। जमीन और आसमान के दरमियान जब आप आते हो, तो जमीन और आसमान के दरमियान डेंसिटीज का डिफरेंस है, जिस वजह से जो एक बादल है उसकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, और वो अपने डेंसिटी जोन में जाके स्टे कर, और वो उसी डेंसिटी जोन में मूव कर रहा होता है। डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ दैट क्लाउड, वो ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इतने मैसिव क्लाउड्स हैं, उनका साइज इतना बड़ा होता है, ऑल्दो उनकी डेंसिटी कम है, लेकिन दे कैन वे इन टन्स, बट स्टिल दे आर अप देयर बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। इसी तरह से आपके सोशल स्टेटस के अंदर डेंसिटी डिफरेंस के साथ एक बहुत बड़ा फर्क आता है। आपके फाइनेंशियल स्टेटस के साथ ऊपर से नीचे तक फर्क आता है। आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ ऊपर से नीचे तक एक पूरा स्पेक्ट्रम है, एक डिफरेंस है, एक फर्क आता है। आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के थ्रू ऊपर से नीचे तक फर्क आता है। इन तमाम चीजों में, आपके ईमान में ऊपर से नीचे तक फर्क आता है। आपके, जिसको हम कहते हैं शरीफ होने में या बंदे के पुत्र होने में, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसमें एक साइड पे यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ बंदे का पुत्र, एंड ऑन दी अदर साइड यू आर बिहेविंग लाइक अ गुड पर्सन। ये भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जो कि ऊपर से नीचे तक एक फर्क आता है। और जिस तरह से वो बादल हर जगह पे अपनी एक डेंसिटी के उस फॉर्मेट में रहता है, आपको भी अपने उस डेंसिटी फॉर्मेट में रहना चाहिए। जहां पे आप ऊपर नीचे होने की कोशिश करोगे, खुद तंग हो। लेकिन इन चीजों को अपनी जगह पे रखते हुए, वतस्रीफ रियाह, हवा किस रुख बह रही है आपको वो भी देख। जो बबल है किस चीज का है, आजकल फैशन किस चीज का चल रहा है, क्या ये चीज अल्लाह ताला के ऑर्डर्स के मुताबिक है? हाउ कैन आई कैपिटलाइज ऑन दैट? ठीक है, आजकल इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज अगेन टेकिंग इट्स फुट होल्ड। ठीक है, सो इफ यू इन्वेस्ट इन सच एरियाज, राइट, तो इस वक्त जो
पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे जो एक चैनलाइज डायरेक्शन है वो इस तरफ जा रही है। इससे पहले बिटकॉइन का बबल आया था, उससे पहले आपका यूट्यूबिंग का बबल आया था, ठीक है। रिसेंट जो कोविड है, कोविड के अंदर स्ट्रीमिंग का बबल आया था, राइट। इससे पहले आप चले जाओ तो ट्विच स्ट्रीम्स की बात हो रही थी। थोड़ा सा आप उससे पहले चले जाओ तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद बचा था। लेकिन ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बबल्स आते रहे, और आपने देखना होता है कि हवा किस रुख बह रही है, और इसके साथ मैं कैसे कैपिटलाइज कर सकता हूँ और मैं कैसे इस चीज को अपनी तरफ ले सकता हूँ, अपनी उन चीजों में बेहतर हो सकता हूँ, ठीक है, अपना इन स्टेटस को बेहतर कर सकता हूँ, अल्लाह ताला के रूल्स में रहते हुए। नहीं तो जिस तरह से आसमान, ये जो हवाएं हैं, ये आसमान के अंदर बादल बना भी देती हैं और बादलों को फाड़ भी देती हैं। यही ये जो बबल्स हैं, ये इंसानों के साथ करते हैं। ये हवा जिस रुख बह रही है, कभी कभी उसी हवा के रुख के साथ आप खत्म हो जाओगे, और कभी कभी वही हवा का रुख आपको कुछ का कुछ बना देगा। एन एग्जाम्पल इज दिस प्लेटफॉर्म जूम, राइट। कोविड ना होता तो जूम इस लेवल पे ना होता जहां पे ये अभी है। हवा का रुख आया, इस हवा के रुख को किसने कैपिटलाइज नहीं किया? जो पहले से बेचारा एक जायंट इसमें बैठा हुआ था, स्काइप। दैट platform did not capitalize itself on this, and it had everything already, फिर भी नहीं हुआ। आईफोन, एप्पल एज अ फर्म, देखा उसने हवा को, देखा उसने आसपास के फैक्टर्स को, एंड इट प्रोवाइडेड समथिंग। ऑन द अदर साइड नोकिया डिड एवरीथिंग गुड एंड स्टिल इट्स नाउ आउट ऑफ द मार्केट, जो कि एक टाइम पे बहुत बड़ा जायंट था। इन चीजों को आप अगर अंडरस्टैंड नहीं करके अपने उस हॉल में, अपने उस बबल में बैठे रहोगे, कोई फायदा नहीं होना। यू कुरान पाक में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, हम सारे के सारे एक गार में जाते हैं, और हम गार में जाके कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हो रहा है। और 10 साल बाद हम, हाँ अब मुझे कुरान पूरा समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद जब आप उस गार से बाहर अपना मुंह निकालोगे तो आपको कुछ पता नहीं होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। उस कुरान का करोगे क्या, अगर आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता? जब तक प्रैक्टिकल चीजें नहीं देखोगे तो उस कुरान के उन सारे लेसन का क्या करोगे? अपोजिंगली, अगर आपको दुनिया के बारे में पता है और आप कुरान साथ साथ स्टडी कर रहे हो और उसको साथ साथ अप्लाई करी जा रहे हो, थोड़ा स्टडी किया, अप्लाई किया, थोड़ा स्टडी किया, अप्लाई किया, बीच में वही वक्त लाफिल लैली व नहार वाला सीन, कभी ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा अप्लाई किया, कभी थोड़ा पढ़ लिया, ज्यादा अप्लाई किया, ठीक है, यू आर गोना शिफ्ट, कीप डूइंग इट, सी वेयर द विंड ब्लोज। हवा के रुख के साथ आपने अपनी डायरेक्शन बदलनी है, लेकिन अल्लाह ताला के रूल्स को मत भूल जाना, अल्लाह ताला की चीजों को मत छोड़ देना, क्योंकि ये बबल्स पॉप हो जाएंगे। हवा भी चलती है, कभी बंद भी हो जाती है, अल्लाह ताला इलाह हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो वो लोग जो अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक दे नो हाउ टू, आई थिंक दे वुड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस थिंग। और मैंने अभी बहुत ज्यादा हम डेप्थ में नहीं गए, हमने एक एक दो दो छोटी छोटी एग्जांपल्स लिए कि कैसे ये हमारे साथ रिलेट करता है, और इन सबको रिलेट करते हुए हमारी सॉर्ट ऑफ पूरी लाइफ का हर हिस्सा इसी आया के अंदर आ जाता है। और इस आया के हर एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करते हुए हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, इलाह तुम्हारा मैं ही हूँ, जो मर्जी कर लो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, इलाह अल्लाह ताला। सो बिवेयर ऑफ हिम एंड अंडरस्टैंड हिम, एंड अल्लाह ताला की बात को माने, राइट। um I think we should close on this thing for now. What do you say, एक और आया कर लें, या this is enough? Yeah, anybody have any questions? That's good with that. Anybody have any questions or want to add something? अच्छा हमजा भाई, ये जो अभी आपने बताया कि थोड़ा करें और मतलब कि अमल में लाना है, इसका मतलब यही है ना कि हमें फॉर एग्जांपल जो आयत मिल रही हैं, हम्म। आयत मुतशाबिहा, यानी मैं कह रही कि
जो रिलेट करती हैं लाइफ से, या फिर सारी, कि हमें उसको अप्लाई करना है अपनी सेल्फ पे, और इस तरह बोल रहे हैं आप? देखिए अभी आप अपनी लाइफ में, अब मेरी बात को सुने। कुछ लोग ना ये वाला काम बहुत गलत कर जाते हैं। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो लाइफ में चली जा रहे हैं, कुरान पाक वो अरबी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कुरान पाक को समझ नहीं रहे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है अपनी लाइफ? जी, देखा है। ठीक है, उन लोगों का कोई फायदा है? टू बी ऑनेस्ट, देख, नहीं। नहीं हो ना। मैं दूसरी साइड पे बात करता हूँ। क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो सुबह से शाम तक बस कुरान में ही लगे हुए हैं, तलफ्फुज ठीक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनको जिंदगी का और लाइफ गुजारने का कुछ पता नहीं है? क्या ऐसे लोग देखे नहीं। कि उनकी जो जिंदगी है वो ही कुरान ही है, बस उसके बाहर उनको कुछ नहीं पता? ना उनको बिजनेस का पता है, ना उनको पॉलिटिक्स का पता है, ना उनको लोगों के नॉर्म्स का पता है, उनको कुछ नहीं पता। उनको बस ये पता है कि जी कुरान की आया और कुरान की अरबी और कुरान का तलफ्फुज। ऐसे ऐसे लोग देखे? नहीं। नहीं देखे? किसी और ने देखे, या नहीं। एम आई दी ओनली वन? ओके, सो देर आर सम पीपल जो इस तरह भी करते हैं कि सुबह से शाम तक बस कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज। उनके लिए कुरान ही एक कुआं बना हुआ है जो उनकी जिंदगी है, और उनको ये नहीं पता कि इनको मैंने अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना। कुरान आया था आपको जिंदगी का तरीका सिखाने के लिए। आप अपनी लाइफ का तरीका इससे सीखो ना। अगर आपकी लाइफ में कोई डाउन टाइम चल रहा है, आप सूरह मुजम्मिल पढ़ लें या सूरह कलम पढ़ लें। अगर आप दावा करना चाह रहे हैं नया नया, नया नया, ठीक है, और आप यू वांट टू गो टू पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल दैट, सूरह अलक एंड सूरह कलम, स्टडी दोस। आप डिप्रेस हो गए किसी भी वजह से, ठीक है, नहीं है दिल कुछ भी करने का, सूरह मुजम्मिल और सूरह मुदस्सिर दोनों बड़ी मजे की। आज लेट्स से यू वांट टू पॉन्डर अपॉन थिंग्स, यू वांट टू थिंक अपॉन थिंग्स, ठीक है, वेले हो शदीद, कॉफी टाइम, टी टाइम, रीड सूरह रहमान और मे बी सूरह नजम, ठीक है। यू वांट टू स्टडी के यार फ्यूचर में क्या चीजें कैसे होंगी, फ्यूचर इवेंट्स किस तरह से चलेंगे, स्टडी सूरह दुखान। आपको, you want to go in a bubble, you want to go in a cave, and you are not understanding how life goes on, social media क्या चल रहा है, अजीब अंगी अलखत सी हो गई है, नहीं यार मैंने ये नहीं करना। स्टडी सूरह कहफ, राइट। यार मुझे कुरान के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो इस्लाम के बारे में भी कुछ नहीं पता, मैं क्या करूं, मैं कैसे मैं सीरा भी पढूं, मैं ये भी करूं, मैं कुरान भी पढूं, मैं हदीस भी पढूं, मैंने ये सारे कोर्सेज उठा लिए, नहीं। if you are in that state, read Surah Baqarah and Surah Al Imran, right? Quran is about your feelings. Quran is something जो कि आपकी फीलिंग्स को, आपकी लाइफ को चैनलाइज करने के लिए आए, ठीक है, कि आप इस लाइफ के फेज में किस चीज को कैसे अप्लाई कर। तो जब ये वाली चीजें आई हैं, तो हमें इस चीज को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करना है ना। या हमने बस इसके अंदर से मोटे मोटे रूल्स निकाल लिए गिने चुने कि जी ये हलाल है, ये हराम है, बस इतना मुझे पता चल गया, बाहर में जाओ बाकी सब। ऐसे थोड़ी करना है। आपका यकीन माने, आपका एक एक इमोशन, एक एक बात कुरान के अंदर एक एग्जैजरेटेड फॉर्म में प्लेन है। कभी आ, आपका जो भाई है वो आपके हिस्से के नूडल्स खा गया है और आपके लिए नहीं छोड़े, एंड यूर लाइक मेरे साथ इतनी ज्यादती, हाउ डेयर यू, ठीक है। मोस्ट एग्जैजरेटेड फॉर्म, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उठा के कुएं में फेंक आए थे अपने भाई को, ठीक है।
यू आर लाइक हाँ यार भाई होते ही ऐसे हैं सारे, ठीक है। योर एल्डर ब्रदर और योर एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन खास तौर पे, शी टेक्स केयर ऑफ यू इन वेज यू डोंट नो। शी टेक्स केयर ऑफ यू इन मतलब इन वेरी सटल वेज। कभी अम्मा बाबा से की डांट से बचा लिया, कभी किसी चीज में हेल्प आउट कर दिया, कभी थोड़ी डांट डपट कर दी, कभी थोड़ा सा थोड़ी बात कुछ समझा दी। वो शी इज समवन जो कि डिस्टेंटली आपको बहुत सारी चीजों में गाइड करती है और आपका ख्याल रखती है, ठीक है। अ वेरी एग्जैजरेटेड फॉर्म, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिस्टर, जब वो छोटे थे और उनको डाल दिया था समुद्र दरिया में, तो शी वॉज द वन लुकिंग एट इट। योर मदर इज इमोशनल, वेरी इमोशनल, ठीक है। शी डज समथिंग स्टूपिड बट शी अल्टीमेटली गेट्स वेरी इमोशनल, ठीक है, कि हाय मेरा बच्चा। व्हाट इज दैट? दैट इज द पैटर्नल मदर ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो उनकी बायोलॉजिकल मॉम थी, ठीक है। समटाइम्स योर खाला और समवन really really loves you. That's Hazrat Asiya, the wife of Pharaoh, who really loved Hazrat Musa alayhi salam. Sometimes what happens is you want your kid to be the Khalifa of this earth. You want your kid to be amazing, right? So that is सूरह आल इमरान के अंदर है, the mother of Hazrat Maryam alayhi salam, ठीक है। तो ये तमाम चीजें बहुत मजेदार है, लेकिन वो तब मजा आएगा ना जब आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके इन लोगों से कुछ सीख लो, ठीक है। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ समवन हु इज डायरेक्शनलेस इन लाइफ, ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन इन लाइफ, तो द फर्स्ट थिंग आई वुड आस्क यू टू रीड इज सूरतुल बकरा, ठीक है। बट इन द वे दीज सेक्शंस आर एक्सप्लेन, मैक्रो स्टडीज के साथ, यू डू दिस, आपकी डायरेक्शन ठोक पीट के सीधी करेगी सूरतुल बकरा। दिस इज दैट अमेजिंग, ठीक हो गया। तो दीज सूरास आर फॉर अस, फॉर ईच ऑफ आवर फीलिंग्स, ठीक है। ओके, कभी आपके पेरेंट्स ने आपको ये वाली डांट सुनाई है कि हमने तुम्हें पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था? कभी कोई ऊट पटांग काम किया हो और अम्मा पापा ने ये वाला ताना दिया हो, कभी ऐसा हुआ? मोस्टली होता है। मोस्टली होता है ना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस फिरौन के पास गए थे ना, और उनको कहा था कि मैं एक अल्लाह ताला की तरफ से आया हूँ, तो ही लिटरली सेड तुम्हें पाल पोस के मैंने इसलिए बड़ा किया था, ठीक है। द वर्ड्स इन कुरान आर एक्चुअली कि तुम भूल गए कि तुम इसी महल में बड़े हुए, सिमिलर स्टेट, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग योर पेरेंट्स आर फिरौन, ठीक है, डोंट डोंट टेक इट दैट वे, लेकिन द एस्पेक्ट्स आर देयर यार। कभी कभी अ पर्सन बिहेव्स इन अ सर्टेन वे, बट देन दैट पर्सन बिहेव्स इन अनदर वे। तो ये तमाम चीजें जो कुछ आपकी लाइफ के साथ हो रही हैं, और इन चीजों के साथ आपने कैसे डील करना है, आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को कैसे चैनलाइज करना है, ये सारी की सारी चीजें मौजूद है। तो नथिंग इज, वही बात है, आइसोलेशन में पढ़ोगे तो बात और है, लेकिन अपनी लाइफ के साथ और अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो बात और हो जाएगी। और कुरान आया आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए, कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, राइट। सो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लेट्स नॉट मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज यू गाइस आर गोना गेट बोर्ड आउट ऑफ योर स्कल्स, राइट। तो बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को कवर करेंगे। जजाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। एनीबॉडी हु वांट्स टू गो प्लीज, यू कैन गो। किसी का कोई रिमेनिंग क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क।